हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं कर्क राशि का राशिफल दिसंबर माह का बताने जा रहा हूं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली होती है और उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो उसके कुंडली पर निर्भर करती हैं। मतलब उसकी कुंडली में जो समय अच्छा होता है बुरा होता है उसी पर निर्भर करती है। लेकिन ये जो राशिफल होता है यह गोचर में मतलब वर्तमान में ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। तो यह फलादेश आपके अच्छे और बुरे समय को बताता है। मतलब कुंडली में समय आपका अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही होगा, बुरा चल रहा है तो बुरा ही होगा। लेकिन वो जो कुंडली की शुभता या अशुभता है उस शुभ या अशुभ समय में अभी वर्तमान में कौन सा समय अच्छा रहेगा और कौन सा ज़्यादा बुरा रहेगा, ये चीज़ हमको राशिफल से पता चलती है। तो राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है जानने के लिए कि भाई अगले महीने में हमारे साथ क्या क्या हो सकती है। खास करके ये कि कुंडली में स्वास्थ्य का समय अगर अच्छा चल रहा है और वर्तमान में गोचर में अगर कोई ग्रह स्वास्थ्य को पीड़ित कर रहा है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि चूंकि कुंडली महत्वपूर्ण है तो वो स्वास्थ्य खराब होगा लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ असर तो होगा, कुछ असर होगा उसका। तो इसीलिए राशिफल मतलब वर्तमान के गोचर की दशा के हिसाब से हम लोग देखते हैं, वर्तमान के ग्रहों के चाल के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से देखते हैं। तो अभी मैं कर्क राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि दिसंबर 2025 में इनका राशिफल कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु जो हैं ये लग्न में बैठे हुए हैं और वक्री होकर के बैठे हैं। लग्न में गुरु उच्च का होगा और वक्री होगा तो निश्चित रूप से वो नीच का फल देगा। तो नीच का फल होने के कारण दो चीज़ें होंगी कि इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब कुंडली में समय चाहे जैसा चले लेकिन फिर भी ये दिसंबर के महीने में इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से होंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, मित्रता बढ़ेगी, नए नए लोगों से परिचय बढ़ेगा, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा, नए नए जगहों पे जाना भी लगा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, चाहे कारण जो भी हो सकता है कि नई जगह पर जाने के कारण भी तबीयत खराब हो, लेकिन तबीयत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या होंगी इनको। रही बात उन्नति की, तो सूर्य मंगल और शुक्र जो हैं ये इनके वृश्चिक राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो थोड़ी उन्नति में बाधा आएगी। कैरियर के क्षेत्र में लाभ होगा। देखिए, कैरियर मतलब कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लाभ प्राप्त करना चाहिए, जो धन लाभ होना चाहिए या आय में वृद्धि होनी चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आएगी, उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन फिर भी कैरियर ठीक ठाक रहेगा, उन्नति मतलब औसत रहेगा, कैरियर में औसत रहेगा। धन का वही है, जब आय में कमी होगी, लाभ में कमी होगी तो धन के आय में कमी होगी, तो धन की कमी होगी तो औसत कैरियर तो ठीक रहेगा लेकिन औसत लाभ होगा धन लाभ, तो धन लाभ में मतलब कोई खास उन्नति नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी कैरियर का व्यापार व्यवसाय इसमें मतलब इनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय रहेगा, इस समय पारिवारिक जीवन इनका सुखमय रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी इनको, क्योंकि गुरु जो हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वक्री हैं तो जो उच्च है वो नीच हो जाएगा, जो नीच है वो उच्च हो जाएगा। तो उच्च का फल मिल जाएगा इनके दाम्पत्य जीवन को। तो पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा, पत्नी से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, नए नए मित्र बनेंगे, नए नए स्थान पर जाएंगे, ये चीज़ें इनके साथ होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। विद्यार्थी इसमें मतलब विद्या प्राप्ति में उनको बाधा आएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में बाधा आएगी, मानसिक क्लेश रहेगा, कर्क राशि वालों को मानसिक क्लेश रहेगा तो इसके कारण थोड़ी परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा परेशानी आएगी, क्या है कि पढ़ना या विद्या प्राप्ति करने के लिए हमें मानसिक शांति की आवश्यकता होती है और इनको मानसिक शांति में कमी महसूस होगी, मानसिक क्लेश ज़्यादा रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना कोई खास शुभ नहीं है। ठीक है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं
कि दिसंबर के महीना में कौन कौन सी तिथि जो है, कौन कौन सा तारीख वो कर्क राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। देखिए, जो शुभ या अशुभ है वो तो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली है, उसमें आपके अच्छे या बुरे समय का वर्णन किया गया है। लेकिन उस अच्छे और बुरे समय में भी ये अभी जो बताया जा रहा है, ये चंद्रमा के हिसाब से ग्रहों की स्थिति देख करके बता रहा हूँ कि ये दिन खास करके सावधानी बरतने लायक है। तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 13, 14 दिसंबर, 22, 23 और 24 दिसंबर ये सावधानी वाले दिन रहेंगे। मतलब इसमें सावधानी बरतना होगा। इस दिन बेकार में मानसिक पीड़ा होगी, मानसिक क्लेश होगा, व्यय होगा, चोट दुर्घटना वगैरह लगा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होंगी, धन हानि होगी, इस तरीके की परेशानी होगी। अब ऐसा नहीं कि एकदम दुखों का पहाड़ ही टूट जाए, इसलिए सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि ये दिन थोड़ा सा आपके लिए मतलब शुभ फलदायक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि यह शुभ है, लेकिन शुभ फलदायक नहीं है, तो इस दिन थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और दिसंबर आने वाला है, तिथि मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, 1, 2 दिसंबर, 13, 14 दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर, ये मतलब दिन याद रखिएगा और आजमा भी लीजिएगा। अगर ये मतलब फलादेश जो है सही हो रहा है, ये जो राशिफल सही हो रहा है तो मानिएगा इसको, अगली बार से मानिएगा, और नहीं सही होगा तो मत मानिएगा। ये तो अपने ऊपर है, चूँकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है तो उसे हर चीज़ को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद ही मानना चाहिए। आँख मूंद करके अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, अब एक चीज़ है कि कुछ उपाय दिसंबर महीना के लिए कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए कि ये समय इनके लिए अच्छा हो, शुभ फलदायी हो। तो देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि हल्दी का टीका लेकर के यहाँ ललाट पे लगाएं और नाभि में लगाएं। हल्दी का टीका लेकर के बृहस्पतिवार से शुरू करके या ललाट पे लगाएं और नाभि पर लगाएं। पानी में, नहाने वाले पानी में जिससे स्नान करना है उसमें थोड़ा 1-2 चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और शत्रु उत्पात करेंगे दिसंबर माह में। कर्क राशि वालों को शत्रुओं से परेशानी उत्पन्न होगी, तो ये हल्दी का उपाय जो है, हल्दी का टीका लगाना, ये इनके शत्रुओं को शांत रखेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, स्वास्थ्य बढ़िया करेगा। अच्छा, और सूर्य भगवान को जल देना होगा इनको। सूर्य भगवान को तांबे के लोटा में जल लेकर के देना होगा इनको। उसमें लाल कुमकुम लगा लेंगे, लाल कुमकुम डाल लेंगे तांबे के लोटा में, 1 लोटा जल लेंगे और उसे सूर्य भगवान को देंगे। रविवार से शुरू करना है और प्रतिदिन जल देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जल देंगे आप तो उसमें 3 बार में आपको जल भगवान को देना है। सूर्य भगवान को 3 बार में जल देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, यह कहते हुए आपको मतलब यथाशक्ति जप करेंगे और जल जो है वो 3 बार देंगे। 1 बार देंगे, रोक लेंगे, फिर दोबारा गिराएंगे, रोक लेंगे, और फिर तिबारा गिराएंगे और रोक लेंगे। 3 बार आपको जल देना है। इससे आपको सबसे बड़ी बात ये होगी कि करियर में सफलता मिलेगी और जो पैतृक संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसमें भी थोड़ा परेशानी का डर है, उसमें शांति मिलेगी आपको। मतलब शत्रुओं से लाभ, परेशानी कम होगी, शत्रुओं से लाभ ही प्राप्त होगा। तो ये 2 उपाय आप कीजिए और उपाय करके देखिए। जिस तिथि को आपको सावधान रहने के लिए कहा गया है उस तिथि को सावधान रहिए और उस तिथि को आजमाइए भी, उस तिथि को आजमाइए भी, उस तिथि को आपके साथ क्या हो रहा है। अगर वो तिथि आपके लिए परेशानीदायक है तो अगली बार से जो अगला फलादेश होगा उसमें फिर आप बचाइएगा। तो इस तिथि को जरा आजमाइएगा, आप देखिएगा कि ये तिथि आपके लिए कैसी है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।